अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर मिस्टीरियस वर्ल्ड। दोस्तों, कई दफ़ा झूठ को इस तरह बनाकर पेश किया जाता है कि वो सच लगना शुरू हो जाते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही मशहूर झूठी कहानियाँ बताऊंगी जिन्होंने पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बना दिया। 1930 में एक नावल शाया हुआ था जिसका नाम वार ऑफ द वर्ल्ड्स था। उसकी कहानी ये थी कि एलियंस ने दुनिया में हमला कर दिया है और दुनिया तबाह हो रही है। 30 अक्टूबर 1938 को अमेरिका में रेडियो शो में इस नावल की कहानी बताई गई। इस शो में साफ तौर पर बोला गया कि ये एक फिक्शनल कहानी है, यानी फर्जी कहानी है। पर लोगों ने ये शो लेट सुनना शुरू किया और उन सबको लगा कि रेडियो पर खबर दी जा रही है कि दुनिया पर एलियंस ने हमला कर दिया है और प्लानेट मार्स से भी ज़मीन की तरफ आग के गोले फेंके जा रहे हैं। दुनिया पर जहरीली गैस से भी हमला किया गया है। दोस्तों, उस ज़माने में मीडिया तो था ही नहीं, लोग रेडियो पर ही सब कुछ सुनते थे। आप यकीन नहीं करेंगे कि उससे पूरे अमेरिका में खौफ फैल गया। अमेरिका पर लोग सड़कों पर फंस गए। लोगों ने घरों की लाइट्स बंद करना शुरू कर दी ताकि एलियंस उनको देख ना सकें। लाखों लोग अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में पुलिस से मुतालबा करने पहुंच गए कि उन्हें गैस मास्क दिया जाए ताकि ये जहरीली गैस से बच सकें। खबरें फैल गईं कि अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क 6 घंटों में तबाह होने वाला है। पूरे अमेरिका में खौफ फैल चुका था और फिर उस नावल के राइटर को खुद रेडियो पर बुलाकर लोगों को यकीन दिलाना पड़ा कि यह सिर्फ एक नावल की कहानी है, और तब जाके लोगों ने चैन का सांस लिया। दूसरी कहानी है 1557 में अप्रैल फूल के दिन बीबीसी ने 3 मिनट्स की वीडियो बनाई जिसमें बताया गया कि स्पैगेटी नूडल्स के दरख्त होते हैं और स्विट्ज़रलैंड में स्पैगेटी को दरख्तों पर उगाया जाता है। अब आज हम सब जानते हैं कि ऐसा नहीं होता, लेकिन उस दौर में ये कोई नहीं जानता था। वीडियो में दिखाया गया कि कैसे स्विट्ज़रलैंड में औरतें दरख्तों से स्पैगेटी नूडल्स उतार कर धूप में सुखा रही हैं। इस वीडियो को सच समझकर बीबीसी को हज़ारों कॉल्स आना शुरू हो गईं कि स्पैगेटी का दरख्त किस तरह से उगाया जाता है। यूके में लोग स्पैगेटी को ज़मीन में दबाना शुरू हो गए कि शायद इससे कोई स्पैगेटी का पौधा निकल आए। खबर इतनी फैली कि बीबीसी के खुद के लोगों को यकीन आने लगा कि ये वाकई ऐसा होता है, लेकिन बाद में लोगों को बताया गया कि ये अप्रैल फूल की एक वीडियो थी और ऐसा हकीकत में नहीं होता। दोस्तों, अगली कहानी बहुत अजीब है। हम लोग अक्सर जब कोई चीज़ इंटरनेट पर ऑर्डर करते हैं तो उसकी रेटिंग्स देखते हैं, 1 स्टार से 5 स्टार्स तक। लेकिन क्या ये रेटिंग्स हमेशा सच होती हैं? 3 साल पहले 2017 में मशहूर वेबसाइट ट्रिप एडवाइज़र पर एक रेस्टोरेंट काफ़ी मशहूर हो गया था। ट्रिप एडवाइज़र नामी वेबसाइट पर आपको दुनिया भर के होटल्स और रेस्टोरेंट्स के बारे में बताया जाता है। उस रेस्टोरेंट का नाम द शेड एट ड्यूलिश था और ये लंदन में था। हज़ारों लोगों ने उसे 5 स्टार्स की रेटिंग्स दी। 6 महीने तक ये रेस्टोरेंट यूके में रेटिंग्स के मामले में सबसे ऊपर था। हज़ारों लोग यहाँ खाना खाना चाहते थे, लेकिन एक मसला था कि उनको यहाँ जगह नहीं मिलती थी। हर किसी को एक ही बात कही जाती कि अभी रेस्टोरेंट में जगह ही नहीं है। दोस्तों, आपको जानकर यह हैरत होगी कि दरअसल ऐसा कोई रेस्टोरेंट मौजूद ही नहीं था। ये काम ओबा बटलर का था। ये एक ब्लॉगर था। इस आदमी को रेस्टोरेंट्स पैसे दिया करते थे कि उनके रेस्टोरेंट्स को अच्छे अच्छे रिव्यूज़ दे। उसने एक फ़र्ज़ी रेस्टोरेंट बनाया और ट्रिप एडवाइज़र पर 6 महीने तक इस फ़र्ज़ी रेस्टोरेंट को सबसे ऊपर रखा और हज़ारों लोग इस रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए एडवांस में पैसे देने को भी तैयार हो गए। तीसरी झूठी कहानी है मोमो चैलेंज की। दोस्तों, मोमो चैलेंज दुनिया भर में मशहूर हो गया था। उसने लोगों के दिलों में खौफ फैला दिया था। लोगों को व्हाट्सएप पर एक मैसेज मिलता था जिसमें उनको ख़तरनाक किस्म के टास्क दिए जाते थे। कहा गया कि कई बच्चे मोमो चैलेंज के चक्कर में ख़तरनाक टास्क पूरे करते हुए मारे गए हैं। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि मोमो चैलेंज सिर्फ एक झूठ था। दुनिया में किसी को भी ऐसा मैसेज नहीं मिला था और ना ही किसी की जान गई थी। ये फर्जी कहानी ट्विटर से शुरू हुई। एक ट्विटर अकाउंट वांडा मैक्सिमोस ने एक ट्वीट की जिसमें व्हाट्सएप का एक झूठा स्क्रीनशॉट दिखाया गया और कहा गया कि कैसे मोमो नामी एक चीज़ बच्चों को मैसेज कर रही है और बच्चों की जान जा रही है। ये ट्वीट झूठी थी, लेकिन ये खबर फ़ौरन दुनिया में फैल गई। इस ट्वीट को तकरीबन 22,000 लोगों ने शेयर किया था।
मोमो नाम की ये चीज़ जो दुनिया में मशहूर हुई, ये भी फर्जी थी। ये दरअसल पुतला था जिसको जापान के मशहूर आर्टिस्ट ने बनाया था। उसी पुतले की तस्वीर लेकर दुनिया में मोमो चैलेंज की झूठी कहानी फैला दी गई, जिस पर करोड़ों लोगों ने यकीन कर लिया। और आखिर में एक और अजीब कहानी की बात करते हैं। 15 अक्टूबर 2009 में अमेरिका मीडिया पर एक खबर चली कि एक 6 साला बच्चा फैल्कॉन, एक हीलियम बैलून जिसको हम गैस का गुब्बारा कहते हैं, उसमें फंस गया है। ये गुब्बारा बहुत बड़ा था और इसको घर में बनाया गया था। इस बच्चे के माँ बाप ने पुलिस को कॉल करके बताया कि उनका बच्चा फैल्कॉन एक गुब्बारे के अंदर था और ये गुब्बारा उड़ गया। पुलिस ने फ़ौरन हेलीकॉप्टर्स को उस गुब्बारे के पीछे भेजा। ये गुब्बारा 7000 फीट की बुलंदी पर पहुंच चुका था। 90 मिनट तक इस पूरे ऑपरेशन को टीवी पर लाइव दिखाया गया। इस दौरान उस जगह जहाज़ों को भी उड़ने से मना कर दिया था। अमेरिका में करोड़ों लोग टीवी पर इस खबर को लाइव देख रहे थे। 90 मिनट्स के बाद जब ये गुब्बारा अमेरिका के डेनवर एयरपोर्ट पर उतरा, लेकिन जब उसमें देखा गया तो उस गुब्बारे में बच्चा मौजूद नहीं था। बाद में पता चला कि ये बच्चा अपने घर में ही मौजूद था और उसके पेरेंट्स ने ये खबर सिर्फ मजाक में फैलाई थी। लेकिन इस वजह से पुलिस और जहाज़ों का बहुत नुकसान हुआ और उस बच्चे के पेरेंट्स को गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी और ऐसी ही हैरत अंगेज़ वीडियो से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।